हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। कल हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिसके भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन से लिंक देख के उन्हें भी कर सकते हैं। चलिए अब अपनी प्रैक्टिस को पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़ाते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे कल वो ये था। आज हम इसका आंसर देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले तो जिन जिन का ये हो पाया, जिनको ये समझ में आया, वो लोग अपने इसके आंसर को बताइए और चेक कर लीजिए कि सेम है या कुछ और था। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and reported the matter to him. So the right answer of this question is option number C. क्यों है ऑप्शन सी? अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, as soon as the CEO entered यानी V2 the office, the union leaders approached यानी V2 का क्या मतलब होता है? V2 सिर्फ और सिर्फ लगता है पास्ट में। कहीं भी आपको V2 अगर दिख जाए तो आप समझ जाओ कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट है। और रूल भी आप इसको क्या ही कहोगे, सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में अगर है तो वो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। ठीक। एंटर्ड क्या है? V2। अप्रोच्ड क्या है? V2। तो इसके बाद जो आया है रिपोर्ट, इसकी जगह पे भी क्या आएगा? V2 ही आएगा, यानी कि रिपोर्ट की जगह पे रिपोर्टेड आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वो पूरा पास्ट में ही रहना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात थी। ठीक। एंटर्ड यानी V2, अप्रोच्ड ईडी फॉर्म, ये भी क्या है? V2 यानी कि पास्ट। तो रिपोर्ट में भी क्या आ जाएगा? V2 आना चाहिए, इसलिए रिपोर्ट की जगह पे रिपोर्टेड आएगा। तो एरर किस में हो गई? पार्ट सी में। नेक्स्ट, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। गाइस फटाफट आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। जिन लोगों को पता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को भी ये कोशिश करना है कि आपको ये देखते ही विद इन 2 सेकेंड में आप एकदम कैच कर जाओ। और जहाँ आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो गई ना, आप फिर मतलब स्पीकिंग में भी इतने फ्लुएंट हो जाओगे, आपको कभी ऐसे माइंड में रूल नहीं सोचना पड़ेगा। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों है बी? एक कॉन्सेप्ट समझा जाए जो कि है सिंस के बारे में। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, सिंस या फिर फॉर। ये दोनों ही जो हैं सिर्फ और सिर्फ इन 2 ही तरह के सेंटेंस में आ सकती हैं, या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इनके अलावा कोई भी टेंस में ये इस्तेमाल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इन 2 में ही होंगी। सिंस या फॉर जो है सिर्फ या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब है जो भी काम ख़त्म हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो भी काम एक लंबे समय से जारी रहा, पास्ट में कभी शुरू हुआ था और एक लंबे टाइम तक चलता रहा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? सिंस के बाद आपको हमेशा इसमें टाइम गिवन होगा, आपको पता होगा कि ऐसा कब से होता आ रहा है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कहा गया है? कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स की क्लास 2007 से चलती आ रही हैं। आपने सबसे पहले इसमें देखा सिंस लगा हुआ है। सिंस अगर है तो या तो परफेक्ट लगेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर कोई भी काम किसी लंबे समय से चलता आ रहा है तो वो क्या है? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये वाला केस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या लगाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हैज़ या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, हैज़ हैव बीन प्लस V1 ing। बस इतना सा देखना था इसमें। ये हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्या है? सिंस के बाद में टाइम गिवन है, तो ये कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें क्या आता है? हैज़ हैव बीन प्लस ing। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इज़ रनिंग। तो यही मिस्टेक हो जाएगी। इज़ रनिंग की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज़ बीन रनिंग। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि एक कॉलेज की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा के साथ हैव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको आ गया समझ में। सिंस गिवन है और सिंस के बाद टाइम गिवन है, यानी कि कोई भी काम एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें क्या आता है, हैज़ हैव बीन प्लस ing। तो इज रनिंग की जगह पे आ गया हैज़ बीन रनिंग। क्लियर। नेक्स्ट, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम येस्टरडे? आंसर सोचिए। So the right answer is option B. क्यों है आंसर B? क्या कहा गया है, डिड। डिड से आप तुरंत समझ गए कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में। डिड हमेशा पास्ट में लगता है, डू या डज प्रेजेंट में लगता है। डिड यानी कि पास्ट में है, डिड के साथ हमेशा V1 आता है, V1 ही आया है, टेल, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। डिड ही टेल यू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाई ही हैज़ंट कम येस्टरडे, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में। रूल हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो वो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। डिड पास्ट है, ठीक है। वाई ही हैज़ंट, यहाँ पे तो हैज़ आ गया, हैज़ तो प्रेजेंट में आता है, लेकिन हमारा सेंटेंस किस में रहना चाहिए, पास्ट में, इसलिए हैज़ का भी पास्ट आएगा, और हैज़ का पास्ट क्या होता है, हैड। समझ गए क्या हुआ है, डिड मतलब पास्ट में है, येस्टरडे मतलब भी पास्ट में है, और कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, इसलिए हैज़ का भी पास्ट टेंस आएगा, हैड। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये सब क्वेश्चंस को ही करते जाओगे ना, तो सारे रूल, पूरा कंसेप्ट, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आपको ग्रामर के रूल्स अलग से याद करने के लिए लेक्चर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, क्योंकि कवर सब कुछ हो रहा है। किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? राइट आंसर क्या है, ए। क्यों है ए? ये तो हमें पता है, हम ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ चुके। क्या कहा गया है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, पहले की आप बात कर रहे हो पिछली रात की, तो वो क्या है, पास्ट यानी भूतकाल है। हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में है तो वो पूरा पास्ट में ही रहेगा। लास्ट नाइट आई ड्रीम, ड्रीम तो एकदम V1 आ गया जो कि प्रेजेंट में लगता है, तो यही हमारी गलती है कि ड्रीम की जगह पे भी क्या आएगा, पास्ट, पास्ट यानी V2, तो ड्रीम की भी सेकंड फॉर्म आएगी ड्रेम्ड या फिर ड्रेम्ड, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये? किसी को नोट करना हो तो कर लीजिए। वही कॉन्सेप्ट है, घूम फिर के हम अलग अलग क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनती जा रही है और आप ये पकड़ भी पाओगे एग्ज़ाम में। चलिए, क्या हुआ, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पास्ट। आई वॉज अ शेख, लास्ट नाइट मैंने सपना देखा कि मैं शेख था। वॉज यानी कि पास्ट, तो पास्ट में है तो पूरा पास्ट में ही रहेगा, इसलिए ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम की भी सेकंड फॉर्म आएगी जो कि क्या होती है, ड्रीम्ड या फिर ड्रीम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983। सिंस का कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा, वही है यहाँ पे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये तो जल्दी बता पाएंगे आप लोग। क्या था, रिपीट कर देते हैं, जिनका पहले क्लियर नहीं हुआ अब हो जाएगा। जब कभी भी आपको कहीं सिंस या फॉर दिखाई देगा, वो सिर्फ दो ही केसेस में आ सकता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट यानी कि काम ख़त्म हो चुका, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी कि एक बहुत लंबे समय तक काम जारी रहा। और हमें कैसे पता चलेगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की? और क्या पहचान है कि सिंस के बाद में आपको कोई टाइम दिया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंस 1983 से, कि वो और उसकी बहन 1983 से पढ़ाते आ रहे हैं, और जो भी काम किसी बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है वहाँ क्या लगता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या लगता है, हैज़, हैव या फिर हैड बीन प्लस ing। सेंटेंस किस में है, पास्ट, तो वर वर्किंग की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन वर्किंग। क्यों? क्योंकि हमें
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हमारा सेंटेंस होना चाहिए। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे सिंस है। हो गया सबका? सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंस के साथ में टाइम गिवन है, जिससे कि हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में है, होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैड बीन प्लस V1 ING। क्या आता है? क्योंकि ये पास्ट का है इसलिए हैज़ या हैव की भी पास्ट फॉर्म आएगी, जो कि होती है हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। किस चीज़ में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि जो भी काम किसी बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हैड बीन प्लस V1 ING, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर टू एवरीवन? सो एरर इज इन पार्ट बी। वर वर्किंग की जगह पे क्या आ जाएगा? हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट, nobody saw him since the fire broke in his locality। क्या होगा आंसर? सोचिए। So the right answer is option A। यहाँ पे भी क्या आ गया? सिंस। सिंस का तो हमने अभी समझा है, जहाँ कहीं पे भी सिंस दिखे या तो वो है परफेक्ट या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप कैसे पहचानोगे? वहाँ पे सिंस के बाद में कुछ ना कुछ टाइम गिवन होगा कि ऐसा 2007 से होता आ रहा है, 2017 से होता आ रहा है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, जहाँ था कि उसकी बहन जो है 1983 से पढ़ाती आ रही है। और भी क्वेश्चंस में हमने देखा था ये, जैसे कि कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स जो है 2007 से चलता आ रहा है। तो जो भी काम किसी बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो, वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वरना क्या लगा देंगे? परफेक्ट। क्या यहाँ आपको सिंस के बाद में कोई भी टाइम दिया गया है कि ऐसा कब से हो रहा है, कौन से साल से हो रहा है, कौन से फेस्टिवल के बाद से हो रहा है? सिर्फ इतना दिया गया है कि जब से आग लगी तब से किसी ने उसे नहीं देखा। तो यहाँ पे टाइम तो कोई नहीं दिया। टाइम नहीं दिया है का मतलब, अगर टाइम नहीं दिया है का मतलब क्या है? परफेक्ट है वो। और परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? हैज़, हैव या हैड प्लस V3। इसमें क्या लगता है? V3। इसलिए यहाँ पे 100 की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज़ सीन। समझ गए? क्योंकि सिंस के बाद में टाइम गिवन नहीं है इसलिए टेंस लगेगा परफेक्ट, और परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज़ या फिर हैव प्लस V3। परफेक्ट टेंस में आप लोग लगाते हो हैज़ या फिर हैव प्लस V3। हैज़ कब लगाओगे? अगर एक की बात होगी। हैव कब लगाओगे? जब एक से ज़्यादा की बात होगी, यानी कि प्लूरल, यानी बहुवचन की जब बात होगी। नोबडी, किसी ने नहीं देखा। 100 तो V2 आ गया, इसकी जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज़, हैव प्लस V3। तो 100 की क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सीन, और साथ में हैज़। हो गया, बस इतना सा था। अभी तक हमने सिंस के वो क्वेश्चन देखे थे जिनमें कि काम बहुत लंबे समय से जारी था। अब हमने ये वाली टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया है जिसमें कि काम ख़त्म हो चुका था या फिर हमें समय के बारे में नहीं दिया था। क्लियर टू एवरीवन? ऐसे केस में हमें हैज़, हैव प्लस V3 लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। क्या होगा? जिसने पहले नहीं भी पढ़ा है और कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस करने आ गया है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम हर तरह का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए भी जा रहे हैं, तो आपका भी अच्छे से हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या मतलब है क्वेश्चन का? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय तक, रमेश विल टेक हिज डिग्री। अभी आप मान लीजिए कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट ईयर में हो
और आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को ऐसे बता रहे हो कि अगले साल इसी महीने तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होगी, मैं डिग्री ले चुका हूँगा। तो जो कोई भी काम ख़त्म हो चुका होगा, फ्यूचर में जो कोई भी काम ख़त्म हो चुका होगा, वहाँ पे कौन सा टेंस लगता है? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो काम ख़त्म हो गया। अगर कोई काम ख़त्म हो चुका है यानी कि प्रेजेंट में है, वो परफेक्ट। कोई भी काम ख़त्म हो चुका था तो वो है पास्ट परफेक्ट, और कोई भी काम ख़त्म हो चुका होगा तो वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे क्या है? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। अगले साल से आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में है। आगे कहा गया है कि रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा, और जो भी काम ख़त्म हो चुका होगा वहाँ पे लगता है परफेक्ट। इसलिए आप समझ गए कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हमेशा विल हैव प्लस V3 लगाया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? विल प्लस V1 लगा हुआ है। टेक तो V1 होता है, जबकि आना क्या चाहिए? विल हैव प्लस V3 आना चाहिए। इसलिए विल टेक की जगह पे क्या आ जाएगा? विल हैव टेकन इसकी जगह। ठीक, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर में है, रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है, जिसमें कि क्या आता है? विल हैव प्लस V3। विल हैव प्लस V3। तो हमने यहाँ पे लगा दिया विल और इसकी जगह पे लगा दिया हैव प्लस V3। नेक्स्ट, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर लास्ट 2 decades। सेम ही कॉन्सेप्ट के इधर उधर रिवॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर उस पर चाहे जितने क्वेश्चंस बन जाएं, आप गलती करोगे ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और आपको अगर उसकी प्रैक्टिस भी हो गई फिर तो आप बोलने में भी ऐसे हो जाओगे फटाफट। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी को ये नया लग रहा है तो बता दें, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा था? जहाँ पे भी कहीं पे सिंस या फिर फॉर होता है तो या तो लगता है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या है? फॉर। फॉर के बाद क्या दिया गया है? लास्ट 2 decades। डेकेड यानी 10 साल का समय, 2 decades यानी 20 साल का समय। तो ये जो परिवार हैं यहाँ 20 सालों से रहते आ रहे हैं। जो भी काम किसी लंबे समय से जारी रहा हो वहाँ क्या लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वैसे भी आप देखो, फॉर के बाद में टाइम गिवन है, सिंस या फॉर के बाद में टाइम गिवन होता है तो वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कि कोई भी काम एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तब आप वहाँ पे क्या लगा दोगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी क्या पहचान है? कि फॉर या सिंस के बाद में आपको टाइम गिवन होगा कि ऐसा कब से होता आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा टेंस लग जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? ये हम पढ़ चुके हैं। क्या लगता है? हैज़ या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। अगर एक की बात हो रही है तो हैज़, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हैव। यहाँ पे किसकी बात हुई है? फैमिलीज़। फैमिली की बात नहीं हो रही, यहाँ परिवार की नहीं हो रही। किसकी हो रही है? फैमिलीज़ यानी परिवारों की बात हो रही है। और परिवारों के लिए क्या आएगा? हैव। तो यहाँ पे आर लिविंग की जगह पे क्या आ जाएगा? हैव बीन लिविंग। क्या आ जाएगा? हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, यानी कि हैव बीन लिविंग आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? हमने सबसे पहले सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट देखा कि वो कहाँ कहाँ लगते हैं। फिर हमने उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट देखा, जो भी काम लंबे समय से जारी हो। फिर हमने परफेक्ट वाला केस भी देखा, जो काम ख़त्म हो गया हो। और अब हमने फॉर वाला केस भी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। आंसर बताइए गाइज।
क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों है बी? माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। मेरे अंकल पिछले सैटरडे को बॉम्बे के लिए निकल गए थे। लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे की बात हो रही है, तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। अब आप एक ये पॉइंट समझिए, जब भी कोई काम पास्ट में है तो आप उसको कैसे शो करोगे? या तो शो करोगे V2 से, जो कि पास्ट को बताता है, या फिर V3 से। पास्ट में परफेक्ट भी तो होता है जिसमें V3 आता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि पास्ट में हमें क्या लगाना है, V2 लगाएं या V3 लगाएं? वो आपको ऐसे पता चलेगा, अगर आपको पता है कि वो काम पास्ट में कब हुआ, आपको टाइम के बारे में पता है कि वो काम पास्ट में कब हुआ, तो आप लगा दो V2। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि मेरे अंकल पिछले सैटरडे को चले गए थे। यहाँ पे बताया है कब गए थे, जी हाँ बताया है कब गए थे, सैटरडे को गए थे। तो हमें टाइम का पता है, इसलिए हम सिर्फ V2 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? खाली लेफ्ट आ जाएगा, हैज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें ये ना पता होता टाइम के बारे में, अगर हमें नहीं पता कि ऐसा कब हुआ था, ये तो पता है कि पास्ट में हुआ था, ज़रूरी थोड़ी ना है आपको हर बार याद रहे कि ऐसा काम कब हुआ था, तब हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं? V3, यानी कि हैज़, हैव या फिर हैड आ जाता है। पास्ट में है तो हैड आएगा। इन्होंने यहाँ पे हैज़ लगाया हुआ था, इसलिए वो गलत था। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि पास्ट में वो काम कब हुआ। पास्ट में कोई काम कब हुआ अगर हमें पता है तो वहाँ पे V2 ही आएगा, यानी कि सिर्फ लेफ्ट आएगा। हैज़ लेफ्ट नहीं आ सकता। हैज़ वहाँ पे कब लगता? जब लगता अगर हमें टाइम के बारे में नहीं पता होता। इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाह रहे या किसी को अगर टिपिकल लग रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो कि कैसे। ये देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे यानी कि पास्ट। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा। यहाँ पे क्या है? माई अंकल हैज़। हैज़ तो प्रेजेंट में आता है, तो बस यही क्या हो गई? गलती। किसमें? पार्ट बी में, क्योंकि ये प्रेजेंट में आता है और सेंटेंस पास्ट में ही रहना चाहिए। और डिटेल अगर आपको बिल्कुल क्लियरली बारीकी तक समझना है तो ये रहा कॉन्सेप्ट। इसको समझ के आप अपने सेंटेंसेस भी बना पाओगे। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कोई बहुत सुंदर सी जगह है, उत्तराखंड है, किसी को वो बहुत पसंद है। आपको कोई नया दोस्त मिला और उसकी वो जगह फेवरेट है और वो आपको इस बारे में बता रहा है, तो आप उसको ऐसे कहने लगे कि हाँ भाई मैं भी वहाँ पे गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पे 2007 में गया था। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? V2। क्यों? क्योंकि आप 2007 में गए थे, ये टाइम आपको पता है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि उत्तराखंड, अरे वहाँ तो मैं भी गया हुआ हूँ, अब वो पूछने लगे कब गए थे, तो आपने कह दिया याद नहीं है मुझे, पता नहीं कौन सी क्लास में था, छोटा था, मुझे अब याद नहीं है। तो वहाँ आपको टाइम का नहीं पता, लेकिन आप गए थे, तो वहाँ पे क्या आएगा? V3 आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Good heavens, how has she grown? Good heavens कहते हैं किसी अच्छी बात के लिए। Right answer is option B। यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है अब। जब कभी भी कोई सवाल पूछा जाए तब हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिससे कि क्वेश्चन का पता चले। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हुज, किसका, हाउ, कैसे, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं। इनके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस इस तरह से बनता है। ऐसा कब है? जब भी कोई सवाल पूछा जाए। दूसरा केस ये है जब आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप सिंपली बता रहे हो किसी को, या फिर आश्चर्यचकित हो, किसी को भी कुछ बता रहे हो यानी कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, या फिर आश्चर्यचकित हो यानी कि सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। तब ऐसे केस में
क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट यानी कि जो भी करता है, जो भी डूअर है, जो भी काम करने वाला है, जिसके लिए भी आप बता रहे हो, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में आप वो सब्जेक्ट लगा दोगे। फिर चाहे वो लड़का है, लड़की है, किसी चीज़ की बात हो रही है, जो भी है, आप क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद वो लगा दो। अब यहाँ पे क्या था? गुड हेवंस, हाउ हैज़ शी ग्रोन। क्या मतलब है हाउ हैज़ शी ग्रोन? कि कितनी बड़ी हो गई है। अब आप मान लीजिए कि कोई आपके रिलेटिव वगैरह हैं जिन्होंने आपको कभी बचपन में देखा था, फिर आप पढ़ाई करने कहीं दूर चले गए बाहर और आप बहुत सालों बाद वापस आए और उन्होंने आपको अचानक देखी और कहा कि हाय कितनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे क्या वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कितनी बड़ी, कि तुम कैसे बड़ी हो गई हो? हाउ का मतलब कैसे, हाउ हैज़ शी ग्रोन। तो क्या वो आंटी जी ये पूछेंगी कि अरे भाई तुम बड़ी कैसे हुई हो, या वो ये बोलेंगी कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो? ऐसे ही बोलेंगी ना कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, सवाल तो नहीं पूछ रही। और जब कभी भी सेंटेंस में आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप दिखे तो इसका मतलब है कि सवाल नहीं पूछा जा रहा है और आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि हाउ, उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, जो कि क्या है? शी। तो ये जो शी है ये हाउ के ठीक बाद में आ जाएगा और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाउ शी हैज़ ग्रोन। ये कंसेप्ट समझे आप? क्या यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है? नहीं। फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क है? जी हाँ है। तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या था? हाउ, और सब्जेक्ट क्या है? शी। तो ये शी इसके ठीक बाद में आ जाएगा और क्या हो जाएगा? हाउ शी हैज़ ग्रोन। तो एरर किस में हो गई? पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, I ate nothing since morning। क्या होगा इसका आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या लगा है इसमें? सिंस। सिंस या फिर फॉर आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए, या तो वो परफेक्ट में आएगा या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आएगा। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आपको कैसे पता चलेगा? उसके बाद में टाइम दिया गया होगा इस तरह से कि 2007 से ऐसा होता आ रहा है या इतने सालों से ऐसा चलता आ रहा है। जैसे कि हमने और भी एग्जाम्पल देखे थे कि वो लोग जो परिवार थे वो लोग गुलमोहर पार्क में इतने सालों से रहते आ रहे थे। तो जो भी काम किसी लंबे टाइम से चलता आ रहा हो वहाँ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और अगर ख़त्म हो चुका है तो फिर परफेक्ट। सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है? जी हाँ। तो इन दोनों में से ही एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कह रहा है? आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, यही तो मतलब है इसका। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है कि ये काम कोई बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि मैं जब से कुछ खाता नहीं आ रहा हूँ? ऐसा थोड़ी ना है। सिंपल यही तो बात बताई है कि मैंने आज जो है कुछ नहीं खाया। तो इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा परफेक्ट। और परफेक्ट में क्या लगता है? हैज़ या हैव प्लस V3, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? V2, और लगना क्या चाहिए? हैज़ या हैव प्लस V3। तो हम 8 की जगह पे क्या लगा देंगे? हैव ईटन। आई कैसा है? आई है हमारा प्लूरल यानी बहुवचन, और बहुवचन के साथ हमेशा लगाते हैं हैव, और ईटन हो गया V3। समझ गए? 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? हैव ईटन। क्यों आ गया? क्योंकि सिंस लगा हुआ है जो या तो परफेक्ट में लगता है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ये है नहीं, परफेक्ट है, और परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव प्लस V3, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया। मैं लिख भी देती हूँ। परफेक्ट में आप लोग क्या लगाते हो? हैज़ या फिर हैव प्लस V3। हैज़ कब लगाओगे? जब एक की बात होगी, और अगर एक से ज़्यादा है या फिर प्लूरल है तो आप लगाओगे हैव। बस, कितना इजी था। एक क्विक रिवीजन करवा दें? चलिए आप लोगों का भी ऐसे रिवाइज हो जाएगा, कर लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही CEO
ऑफिस में आए थे, तो सारे लीडर्स ने उनको फॉलो किया था और उनको मैटर बताया था। एंटर्ड V2 है, अप्रोच्ड V2 है, तो पूरे सेंटेंस में V2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपोर्ट की जगह पे रिपोर्टेड। इजी। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया एंटर्ड V2, अप्रोच्ड भी क्या है V2, इसलिए रिपोर्ट की जगह पे भी क्या आएगा V2, जो कि क्या है रिपोर्टेड। नेक्स्ट, द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस जहाँ पे भी लगा हो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर सिंस के बाद में टाइम है कि कौन से साल से या कब से ऐसा होता आ रहा है, तो आप लगा दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें क्या लगता है हैज़ हैव बीन प्लस ING, और लगा हुआ यहाँ पे क्या है इज़ रनिंग, तो इसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे हैज़ बीन रनिंग। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग हैज़ हैव बीन प्लस ING लगाते हैं जब भी कोई काम बहुत लंबे समय से जारी होता है, और यहाँ पे 2007 से ऐसा ही होता आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, डिड ही टेल यू। डिड यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो पूरा पास्ट में ही रहेगा। वाई ही हैज़ंट, हैज़ंट क्या होता है, हैज़ंट तो प्रेजेंट होता है, और हमारा होना किस में चाहिए पास्ट में, इसलिए हैज़ का भी हम पास्ट टेंस लगाएंगे जो क्या होता है हैड। हो गया, पास्ट में अगर है तो पूरा पास्ट में रहेगा, तो हमने हैज़ का भी पास्ट लगाया हैड। येस्टरडे यानी कि पास्ट में है, डिड यानी कि पास्ट में है। नेक्स्ट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। पिछली रात मतलब सेंटेंस किस में है पास्ट में, अगर पास्ट में है तो पूरा पास्ट में रहेगा। आई ड्रीम, ड्रीम तो प्रेजेंट में आ गया, हमें इसको किस में करना है पास्ट में, और पास्ट में क्या आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए ड्रीम की जगह पे क्या आ जाएगा ड्रीम्ड या फिर ड्रीम्ड। ये हो गया, इजी था। अगर पास्ट में है तो पूरा पास्ट में रहेगा, और पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं V2 लगाते हैं। नेक्स्ट, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983। वो और उसकी बहन यहाँ पे 1983 से काम करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोई काम जारी है, तो क्या लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दूसरी पहचान क्या है, सिंस के बाद में टाइम गिवन है, तो क्या लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या लगाते हैं पास्ट में हैड बीन प्लस V1 ING, इसलिए वर वर्किंग की जगह पे क्या आ जाएगा हैड बीन वर्किंग आ जाएगा। क्या लगाते हैं हम लोग हैड बीन प्लस V1 ING, कब, जब भी पास्ट परफेक्ट की बात हो। नेक्स्ट, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक। सिंस लगा हुआ है फिर से, क्या सिंस के बाद में आपको टाइम कोई गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसमें क्या लगेगा परफेक्ट, और परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं V3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है V2, तो एरर हो गई पार्ट ए में। सॉ की जगह पे हम क्या लगाएंगे हैड सीन, ठीक, हैज सीन, ये आ गया। ओके नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। नेक्स्ट ईयर यानी किस में है फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर में है नेक्स्ट ईयर, और रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा यानी कि परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है हमेशा विल हैव प्लस V3 लगता है, इसलिए यहाँ पे विल टेक की जगह पे क्या आ जाएगा विल हैव प्लस V3 यानी कि टेकन। ये हो गया नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर, रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा, जो भी काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा वो क्या है, कौन सा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो, और उसमें क्या लगता है विल हैव प्लस V3, इसलिए हमने विल टेक की जगह पे विल हैव टेकन लगा दिया। नेक्स्ट, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। फॉर या सिंस अगर गिवन है और उसके बाद में आपको टाइम गिवन है, तो आप सीधे सीधे वहाँ क्या लगा दोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है हैज़ हैव बीन प्लस ING, इसलिए यहाँ पे आर लिविंग की जगह पे क्या आ जाएगा हैव बीन लिविंग। हैव क्यों आया, क्योंकि परिवार की बात नहीं हो रही, परिवारों की हो रही है, फैमिलीज। सिंगुलर अगर हो यानी कि एक की बात हो तो हैज़ आता है, और एक से ज़्यादा की बात हो तो हैव आता है। यहाँ पे परिवारों की बात थी एक से ज़्यादा, इसमें हमने लगाया हैव।
नेक्स्ट, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, मेरे अंकल पिछले सैटरडे बॉम्बे के लिए निकल गए थे। लास्ट सैटरडे है, पास्ट है, तो पास्ट में हैज़ तो आ ही नहीं सकता, तो सीधे सीधे एरर किस में है, पार्ट बी में। या डिटेल कॉन्सेप्ट किसी को समझना है तो वो ये रहा, कभी भी पास्ट में अगर दो काम हो रहे हैं, अगर आपको पता है पास्ट में कोई काम कब हुआ, समय के बारे में आप जानते हो तो V2 लगा दो, और अगर आप समय के बारे में नहीं जानते तो V3 लगा दो। ये क्लियर? नेक्स्ट, गुड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन, कि वो कितनी बड़ी हो गई है। अगर फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसके ठीक बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी है, चाहे ही हो, शी हो, लड़का लड़की, कुछ भी, अगर जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या, हाउ, और सब्जेक्ट उसके ठीक बाद में आ जाएगा, तो हाउ के ठीक बाद आ जाएगा शी। ठीक, ये पूरा क्लियर हुआ? क्वेश्चन वर्ड भी सबको क्लियर है ना, क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड? जिसकी हाउ, व्हेन, वेयर, हु यानी कि कौन, हुज किसका, whom, ये सारे होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। ओके, इनके ठीक बाद में क्या आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर हम कल और नए और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।